बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद वाला आली मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और जो है इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और फिर इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने कर लिया था नाश्ता और नाश्ता हम लोग कर रहे थे और साथ ही साथ जो है मीना भी हमारे पास आ गई थी। और ये जो है ना वो बस अंडे और गोश्त इस तरह की चीज़ें खाती है, बाकी रोटी बिस्किट्स बच्चों की कोई चीज़ें। और बच्चों की जो है वो दूध भी ये नहीं पीती। बच्चे अक्सर इसको दूध कहते हैं मामा डालें, लेकिन ये ना दूध भी नहीं पीती, बहुत अपनी मर्ज़ी से। तो पिछले दिनों मैंने चीज़ के पकोड़े बनाए थे, पनीर के पकोड़े। और वो यकीन करें ये पनीर के पकोड़े सारे खा गई जितने हमने इसको डाले थे। और अगर बच्चों के दूध के अंदर कोई फ्लेवर डाला हो, कोई चॉकलेट का, कोई वनीला का, तो फिर ये पूरा दूध पी जाती है। ये इतनी कोई ना समझे कि सियानी बिल्ली है। और ये इस तरह की चीज़ें खाती है जो बस ना मैं क्या कह सकती हूँ। तो यहाँ पर ये आ गई थी अंदर और फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा अंडा डाल रही थी अपनी प्लेट से और ये खा रही थी। तो फिर शाह जी ने मुझे बोला कि तुम ऐसा करो, ये बहुत भूखी है और इसको जो है ना अंडा बना के। तो फिर मैंने इसके लिए अंडा बनाया और फिर मैं अंदर लेके गई अपना मोबाइल लेने के लिए ताकि मैं वीडियो बनाऊँ। और यहाँ से ये मुझे गौर से देख रही थी और जो है ना लाइट फ्लैश की वजह से ना मोबाइल के इसकी ना आँखें भी आप देखें ज़रा ड्रोनी सी हो गई हैं, जैसे हॉरर फिल्मों की बिल्लियाँ नहीं होती उस तरह से लग रही है। तो बस फिर मैंने इसको, और यकीन करें ये अंडा फ्राई भी नहीं खाती, आमलेट भी नहीं खाती, इस तरह से टकाटक फॉर्म में इसे मिक्स अंडा बना के दो ना तब खाती है। और बस इतनी मूडी है ना कि बस ये जो डोनट्स नहीं होते ये डोनट्स खाती है। और ज़ियान की, मैं कहती हूँ ज़ियान को कि ये बड़ी महंगी बिल्ली है और जो है ना खर्चे वाली चीज़ें खाती है। तो ज़ियान था स्कूल, तो ये जो है ना बस इसको चिकन खा लेती है, लेकिन चिकन की हड्डी नहीं खाती, सिर्फ चिकन, ऊपर से बोटी खाती है बस। और अगर किसी ने मतलब हड्डी को मुंह लगाया ना तो फिर ये हड्डी भी नहीं खाती और चिकन भी नहीं खाती। और ये है तो लोकल कैट है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इसके अंदर इस तरह की कैसी आदतें हैं और इसका कैसे गुजारा होता है। और बेशक अल्लाह ताला ही है जो हर तरह से बंदे को, हर एक कीड़े को भी रिज़्क दे रहा है, लेकिन ये कैसे खाती होगी, इसको कौन देता होगा डेली इस तरह की चीज़ें। तो बस सोचते हैं, आप भी सोचें, मैं भी सोचती हूँ। और यहाँ पर जो है ना आज मेरा बिल्कुल भी कुछ बनाने को मूड नहीं था। ये सालन रोटी डेली अजीब लगता है कभी कभी ना इंसान एक जैसी चीज़ें खा खा कर। तो बस आज मुझे अपने अब्बू का फार्मूला याद आया। वो भी यही कहते हैं कि रोज़ रोज़ रोटी ना हो, तो उनको पकोड़े बड़े पसंद हैं। तो फिर मामा अक्सर जो है ना वो दोपहर में गर्मियों के और अब समर की समझे आमद आमद है, ज़रा धूप जो है नज़र आ रही है हमें समर वाली हल्की हल्की सी, लेकिन अभी मीठी मीठी सी। तो बस फिर मैंने इसी तरह से तैयार किए बैंगन, और मुझे भी बैंगन के पकोड़े बड़े मज़े लगते हैं, मेरे अब्बू को भी। तो मामा बनाती होती हैं बड़े मज़े के। तो मैंने जो है ना वो ये जो आपको मज़े की बात बताती हूँ, यहाँ पर ना ये जो अमरूद मिलते हैं बाहर रेड़ियों से, और जो है ये छलियाँ छलियाँ मिलती हैं ना, तो उनके साथ एक बड़ा मज़ेदार जो है ना मसाला मिलता है। और अगर बाहर से दही पल्ले वगैरह लाएं तो उनके साथ भी अगर मिले ना, तो वो मैं मसाला ज़रूर स्टोर कर लेती हूँ और मुझे ना उसका बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने वो मसाला जो चाट मसाला बाहर से मिलता है ना, तो बस ये गंदी मंदी चीज़ें भी ना अपना ही इनका मज़ा होता है, तो मैंने वो भी रखा होता है। तो वो बस मैंने बैंगन के ऊपर लीमू जो है डाल के तो उसको उसके ऊपर सारा मसाला लगाया और साथ में मैंने बेसन बना ली है। इंशाल्लाह बेसन जो ये जो पकोड़ों का बेसन है ना, इसको मैं पाउडर फॉर्म में रमज़ान के लिए सिक्योर करने का और इजी टाइम सेविंग करने के लिए एक छोटी सी टिप बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग्स में इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। यहाँ पर साथ ही जो है वो मैंने लहसुन पुदीना भी मैंने फ्रीज़र में रख देती हूँ, इस तरह से धो के साफ़ करके किसी भी पॉली बैग में डाल के या फिर किसी एयर टाइट जार में डाल के रख देती हूँ फ्रीज़र में। और जो है मैं ज़्यादातर चीज़ें इसलिए फ्रीज़र में रखती हूँ क्योंकि हमारी मंथली ग्रॉसरी आती है और जो है फिर मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ करना होता है। और सारे जो है ना मंथ में अगर मैं सोचती हूँ कि
कोई चीज़ अगर ना मिले, ना अवेलेबल हो, तो मेरे पास एट द एंड हर चीज़ जो है वो अवेलेबल हो और मैं उसको सिक्योर करने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि जो है वो मेरा टाइम भी बच जाए और मुझे किसी किस्म की कोई मुहताजी ना हो। तो यहाँ पर मैंने बना लिए थे आलू और बैंगन के बड़े ही मज़ेदार से पकोड़े, और साथ में हमने फुलके बनाए, चटनी बनाई, और बड़ा ही मज़ेदार किस्म का हमने आज लंच किया। तो ये पकोड़े जो हैं बनाने के लिए मैंने ले लिया था बेसन, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल ली है। बाकी वही प्रोसीजर है जो आप करते हैं, बस इसमें एक चीज़ की एडिशन है कि इसमें चुटकी भर अगर बेकिंग पाउडर डालें, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर, तो उसके साथ जो है वो बड़े ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। अंदर से बड़े इजीली ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और ऊपर से इनका जो है ना बहुत मज़े का क्रिस्पी सा फ्लेवर आता है। और इसमें अगर आप साथ में जब कढ़ाई रख दें, ऊपर तेल गरम हो, और फिर जो है आप इसमें 2 चम्मच ऑयल डालें गरम गरम, तो उससे भी बड़े ही फूले फूले और मज़ेदार से पकोड़े बनते हैं। तो ये थी जी कुछ टिप्स, और जो है हमने खाए पकोड़े शकोड़े, और उसके बाद बस सोचा कि बाहर निकलें, थोड़ी सी वॉक करें, तो हम निकल गए थे बच्चों के साथ वॉक पे। और ये देखें माशाल्लाह अब स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट है, और छोटे छोटे से फ्लावर्स जो हैं वो दरख्तों के ऊपर आना शुरू हो गए हैं। तो पकोड़े जो मैंने फ्राई किए थे वो मैंने किए थे सरसों के तेल में, और सरसों के तेल में फ्राई की हुई चीज़ का फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो कोई हमारा एक हमारे लिए गिफ्ट लेके आया था हमारा वर्कर, अचार। तो अचार में थोड़ा सा ऑयल कम लगा था, इसलिए मैंने ऑयल मंगवाया था बाज़ार से, तो वो फिर ज़्यादा हो गया, तो उसको मैंने थोड़ा सा रख लिया, सेव कर लिया कि उसमें मैं कोई चीज़ फ्राई करके देखूँगी और कुछ हंडिया बना के देखूँगी। तो बस उसका इतना मज़े का फ्लेवर आता है ना, वाकई ही जो सरसों की तेल है ना, ओल्ड में जो है लोग थे पुराने ज़माने के, वो बताते थे कि सरसों के तेल की चीज़ें बनती थी, और मुझे बहुत अजीब लगता था कि वो कैसे, उसका कैसा फ्लेवर होगा, लेकिन वाकई इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर था। तो ये था जी एल्विस। एल्विस बच्चे ज़िद कर रहे थे कि इसके पास जाना है, और आज ये जो ना बच्चों ने क्या किया कि इसके गेट को ना ज़ोर से खींचा, और बस एल्विस तो बहुत गुस्सा हो गया और इतना अग्रेसिव हुआ, और वो बोलना शुरू हो गया ऊंची ऊंची ना, शायद उसको खदशा पड़ा या वो इस चीज़ से मतलब उसे बुरा लगा, और फिर मैंने बच्चों को मना किया कि नहीं, गेट को ना छेड़ो। तो यहाँ पर नूरे है ना, जो ये इतने सारे छोटे छोटे से फूल फूल इकट्ठे करके ले आई, और इसने अपनी दोनों पॉकेट्स में फूल भरे हुए थे, और घर आके कह रही थी ये मैं अपने बाबा के लिए लाई हूँ। तो बस ध्यान पड़ा था अपने बाबा से, पेपर की तैयारी कर रहा था। और जो है ना, ये देखिए कितने प्यारे से माशाल्लाह अमरूद। पिछले दिनों आपको पता है मैं यहाँ पर इसी जगह पे बच्चों को लेकर आई थी, इसी पार्क में, तो यहाँ पर बिल्कुल कोई पत्ते नहीं थे, और हर चीज़ समझे कि सर्दी की वजह से। और ये देखिए माशाल्लाह अब जो है हल्का हल्का सा फल आना शुरू हो गया है, और यहाँ पर लीमू पे भी माशाल्लाह फल आ गया था, और इतने प्यारे लग रहे थे ना, बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। तो बस नेचर तो नेचर है, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के साथ इतनी चीज़ें और इतनी खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने ये सारी जो है दुनिया को सजाया है, संवारा है, कि वाकई ही में अल्लाह ताला से ही कहते हैं कि जो अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि ये जो फ्लाई क्या कहते हैं इसको, ये मक्खी है, मक्खी का ये ऊपर का जो पर है वो क्या, मतलब कितना वो एक देखा जाए तो उसकी क्या है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि वो पर जो है वो भी इंसान तुम नहीं बना सकते। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ वाकई ही अल्लाह की कुदरत की जो है वो निशानी है उसकी, अल्लाह की कुदरत की शहादत देती है, और इतनी खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला जो है वो ये सारा सिलसिला जो है अल्लाह पाक चला रहे हैं, इंसान के तो बस की बात ही नहीं है। साइंस जितनी भी तरक्की कर जाए, जहाँ भी पहुँच जाए, लेकिन कभी भी नेचर को बीट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर शबीर जो है वो नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज का टाइम हो गया था, तो बच्चे बस थोड़ा सा इसको तंग भी कर रहे थे और भाग दौड़ रहे थे, तो बस थोड़ा सा इन्होंने खेल रहे थे, और मैंने कहा चलें आप खेल रहे हैं थोड़ा सा, ये भी क्या करें, बस फिर सारा दिन बच्चे एक ही जैसे एक ही जगह पर रह रह के तंग आ जाते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी तरीके से थोड़ा सा टाइम निकाल के वीकेंड पे या फिर इनको थोड़ा सा बाहर लेके जाऊं, ताकि
बंदा थोड़ा सा खुश हो जाता है। तो बस फिर वापसी पे ये थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट की थी। मैंने बनाई थी दाल माश, और ज़ियान जो है ना वो बस अपनी बहन को जो है ना वो खाना खिला रहा था, और नूर भी आज कह रही थी मैंने अपने भाई के हाथ से खाना खाना है। तो बड़ा ही जो है प्लेजेंट सा मुझे ये व्यू लगा, और मैंने इसको शूट कर लिया। तो होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।